जय गुरुदेव। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूँ कि महल बनाए जा रहे हैं जो जमीन से कम 10 फीट की ऊंचाई पर, नीचे कुछ नहीं, हवा में महल बन रहे थे। बड़े सुंदर सुंदर पत्थरों के खंबे, बहुत वजनी, जिनकी मोटाई 4 फीट से कम नहीं और लंबाई 12 फीट से कम नहीं। वे अपने आप उठ रहे हैं और आप फिट हो रहे हैं। ये कार्य क्षण भर में हो रहा था। छत आदि सभी क्षण भर में तैयार। उन 1500 से लेके 2000 किलो वजन को न कोई उठा रहा है, न कोई रख रहा है, न फिट कर रहा है। सेकंडों में बड़े बड़े महल तैयार हो रहे हैं और मेरे बाईं तरफ से महल तैयार होकर दाईं तरफ को जा रहे हैं। अपने आप कोई न उनको खींच रहा है, न धकेल रहा है। जमीन से कम 15 फीट की ऊंचाई पर, नीचे जमीन भी दिखाई नहीं दे रही थी। जमीन से महल के बीच क्या था वह भी पता नहीं लग सका। आखिर यह सीन करीब आधे घंटे तक देखता रहा। ये जो खेल हो रहा था मेरे से अधिक 10 फीट के फासले पर हो रहा था और इन महलों के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस सीन के खत्म होने पर न कोई पत्थर, न कोई महल, सीन बड़ा हो गया और एकदम 500 से 900 1000 मील तक दिखाई देने लगा। जहां बैठा हूं वहां से हजारों मीलों के फासले का सब कुछ दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े वृक्ष तो बड़े बड़े पहाड़ तो बीच बीच में शहर, आबाद शहर में अद्भुत सीन। कभी पहाड़ी इलाका तो कभी मैदान। शहर में कोई आदमी नजर नहीं आया। कभी फूलों का बगीचा, कभी कंकरीला पथरीला मैदान, कभी कहीं हरी घास का मैदान तो कहीं उगी हुई 2-2, 3-3 फीट की हरी पत्तियों वाली लहराती हुई फसल। ये सब सीन क्षण भर में कई बार हजारों मील की लंबाई चौड़ाई में बदलते रहे। वहाँ के पेड़, फूल, घास, पेड़ों की कोई पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि यहाँ जैसे कुछ है ही नहीं। दूसरी बात, जब ध्यान में कुछ भी दिखता है तब मन, चित्त, बुद्धि नाम की उस समय कोई भी वस्तु अपने पास नहीं होती है। न यह पता लगता कि मैं कहाँ बैठा हूँ, शरीर है या नहीं। बस देखते रहते हैं सीन पर सीन। फसल व घास भी यहाँ जैसी नहीं होती है। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूँ कि एक लंबा मैदान, लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं है। मैदान में कहीं घास, कहीं पत्थर, कहीं बड़े बड़े पेड़। उसमें एक सड़क पूर्व से पश्चिम की तरफ गई है। कहाँ तक गई कोई पता नहीं। सड़क जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ से ही शुरू हुई है। मेरा मुंह पूरी दिशा की तरफ है। सीन पर सीन बदल रहे हैं। सभी सीन याद नहीं रखे जा सकते हैं। फिर सीन पहचान में भी तो नहीं आते। दूसरा, उन सीन जैसा यहाँ मृत्युलोक में कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो बताया जाए कि ऐसा ऐसा था। खैर, जो भी हो या है। आगे मैं क्या देखता हूँ कि मेरे से 15-20 फीट के फासले पर 8 स्त्रियां सड़क के दोनों किनारों पर खड़ी हैं। मेरा मुंह पूर्व की तरफ है। उनका 4 का मुंह उत्तर दिशा की तरफ और 4 का दक्षिण दिशा की तरफ है। उनकी पोशाक हल्के गुलाबी रंग की है। आपस में क्या क्या कह रही थी कुछ समझ में नहीं आया और उनके चेहरे उत्तर दक्षिण की तरफ होने से मैं उन्हें देख नहीं सका। यह सीन मैं काफी देर तक देखता रहा। उस दृश्य ने पूरे मैदान को, या यूं कहिए कि जो कुछ मैं देख रहा था उसमें 4 चांद लगा दिए। प्यारे भाई बहनों, आप मेरे इस लिखे हुए को पढ़ सकते हो या पढ़कर सुना सकते हो, लेकिन उस सीन का आनंद तो तभी मिले जब उसे स्वयं देखे। कहने का मतलब यह है कि उन नज़ारों में अति आनंद था। देखो, सुमिरन, ध्यान, भजन के समय मेरा मन कभी कभी सेकंड के लिए शायद ही कभी रुका हो, पर ध्यान के समय जब कोई भी सीन दिखाई दे उस समय मन, चित्त, बुद्धि और यहाँ तक कि शरीर का भी कोई पता नहीं कि है भी या नहीं। सीन दिखता है पर सीन क्षण भर में कई बार बदल जाते हैं तो तृप्ति नहीं हो पाती। अब उन सीनों का अंदाजा लगाइए जिनको देखकर मन जो कभी रुकता ही नहीं,
वह भी शरीर को छोड़कर गायब। बुद्धि और चित्त भी गायब, शरीर भी गायब। केवल रह जाता है पास में गुरु महाराज की दया व मालिक की दी हुई आंख जो देखती रहती है। अब आप सोचें कि जिन नज़ारों को देखकर मन चित्त बुद्धि पस्त हो जाते हैं, तो मनुष्य की क्या ताकत कि उनका पूरा वर्णन कर सके। तभी तो गुरु की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। स्वामी जी महाराज ने कई बार फरमाया था कि दया और गुनाहों की माफ़ी भी जब मिलेगी जब घाट पर बैठकर माफ़ी मांगोगे। तो फिर सुमिरन की तरह ही एक माला गुनाहों की माफ़ी और एक माला दया की सुमिरन के बाद फेर लिया करो। कैसे? ऐसे, हे दाता मैं पापी हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ करना, इसकी एक माला। हे दाता मैं नीच निकृष्ट हूँ, मुझे दया की भिक्षा देना, इसकी एक माला। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूँ कि एक बड़ा मैदान, उसमें सीन बदल रहे हैं। एक सीन देखा कि महल बनते जा रहे हैं। उनकी अंदर बाहर की सभी दीवारें दिखाई दे रही हैं। दीवारें सभी सोने की हैं, पर जैसा चमकीला सोने का पहाड़ जिसका मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ, ऐसा नहीं था। उन महलों की दीवारों पर गजब की नक्काशी बहुत बारीक हो रही थी। वे महल मेरे बाएं से दाएं को बड़ी स्पीड में चले जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह देख भी नहीं पाता, इतने में सीन आगे निकल जाता। इसके साथ और भी सीन देख रहा था। कम से कम आधे घंटे तक ये सब नज़ारे देखता रहा, क्योंकि मेरे से 5-6 फीट पर तो हो ही रहे थे। फिर क्या देखता हूँ कि एक देवी यानी औरत, जिसकी लंबाई 7 फीट से कम नहीं होगी, बहुत तंदुरुस्त, लंबी चौड़ी, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, फिर भी शरीर का कोई भाग दिखाई नहीं दे रहा था, यहाँ तक चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो ढकी हुई थी सोने के वस्त्रों से, और उन वस्त्रों पर भी अजीब किस्म की नक्काशी की हुई थी जो देखते ही बनते थे। देखो प्यारे गुरु भाई बहनों, गुरु के एक कण का भी कोई गुणगान नहीं कर सकता, कोई पार नहीं पा सकता है। उनके एक छोटे से छोटे सीन पर मन चित्त बुद्धि पस्त हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। बस उस समय रह जाते हैं केवल नज़ारे और गुरु महाराज की दया और उनकी दी हुई आँख। हम जैसे पापी निकृष्ट जीवों को अनमोल वस्तु फोकट में दे देते हैं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि त्यागी तपस्वियों का मन एकाग्र न हो सका। हम जैसे निकृष्ट जीवों को पहले सुनाया, फिर कहा कि ले बच्चा देख, अब तू खुद देख ले। वाह मेरे सच्चे पिता के भी पिता, हे अनामी महाप्रभु, आपकी माया अपरंपार है। आप कहें तो कुछ पता लगे, मैं कैसे आपका आभार व्यक्त करूं स्वामी। मैं तो एक कण का भी 1000वां भाग हूं। मेरी क्या औकात है किस जुबान से आपका गुणगान करूं। मैं जो यह लिखकर छोड़ रहा हूं आपके मजबूत विश्वास के लिए। और जैसा कि गुरु महाराज सत्संग देते समय कई बार फरमाते हैं कि आप कहेंगे कि बाबा जी अपनी अपनी ही सुनाते रहते हैं। अब जिन्होंने इस मनुष्य शरीर में बैठकर पाया उनकी भी सुन लो। फिर वे जैना, कर्मा, धर्मा, तकीमिया आदि की सुनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पाया तो गोस्वामी जी महाराज को जाकर सुनाया, और जो न सुना सके वे लिखकर छोड़ गए। अब मैं आप लोगों को तो सुना नहीं सकता, और अगर स्वामी जी महाराज को सुनाऊं तो उनकी ही तो देन है, वे सब जानते हैं। नाना के सामने ननिहाल की बात सुनाने से कोई फायदा नहीं। आप सोचते होंगे कि मैं जब चाहूं ध्यान बन जाए या दिखने लगे, ऐसा नहीं है। भले कितने घंटे बैठे रहो कुछ नहीं होगा। जब उनकी दया होगी और वे चाहेंगे तभी ध्यान लगेगा या दिखाई देगा, और जो वे दिखाना चाहेंगे वही दिखेगा, तथा जो सुनाना चाहेंगे वही सुनेगा। गुरु महाराज की असीम दया कृपा से मैं एक दिन
दिन के 2:45 बजे बैठा और शाम को 6:15 बजे उठा। वह भी जोर से पेशाब लग गया था। पहले आधा घंटा सुमिरन में लगा, फिर मैं ध्यान में बैठ गया। भजन तो होता ही रहता है। तो ध्यान चालू हो गया तो करीब 3-3.25 घंटे तक मैं बराबर सीन पर सीन देखता रहा। कभी नज़दीक के सीन, कभी दूर के सीन। जहाँ मैं बैठा होता हूँ वहाँ से लेकर 1000 मील तक रास्ते में दाएं बाएं कितने सीन होंगे, क्योंकि क्षण भर में कई सीन बदल जाते हैं। तो इतनी देर में कितने सीन, इतने लंबे समय में कितने सीन बदले होंगे, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता, और न ही इतने सीन याद रह सकते हैं। अगर आप कहें कि वहाँ घड़ी लगी है समय देखने के लिए, तो मेरे सिरहाने 24 घंटे घड़ी, बैटरी और माला रखी रहती है। और मैं जब साधना के लिए बैठता हूँ तो घड़ी देखकर बैठता हूँ, नहीं तो ध्यान भजन का क्या पता लगे कि कितनी देर किया। नहीं, मुझ जैसे को 5-10 मिनट में लगे कि बहुत देर हो गई। जो मैं बयान कर रहा हूँ वह जो देखा और कान बंद करके जीवात्मा के कान से जो सुना और जीवात्मा की आंख से जो देखा, वही बयान कर रहा हूँ। लेकिन ये सब परम पूज्य गुरु महाराज की असीम दया कृपा से, क्योंकि आंख और वो जीवात्मा तो हमेशा पास रहते हैं, पर काम तभी होता है जब उनकी दया कृपा होती है या जब वे चाहते हैं। अब आप इन बातों को गप माने या सही, ये तो आपकी सोच और बुद्धि की बात है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, पल में करावें भवसागर पार। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो इधर उधर के सीन दिख रहे थे, कहीं बाघ तो कहीं कुछ, कहीं कुछ। उसी समय मेरे दाहिनी तरफ देखा तो एक शानदार, दूध से भी सफेद, अति सुंदर रमणीक महल चंद सेकंडों में बन गया। शोभा देखते ही बनती थी, पर उस महल में जीवात्मा कोई भी दिखाई नहीं दी। यह सब मैं आधे घंटे से अधिक देर तक देखता रहा। देखना तो अधिक देर तक, पर आयु अधिक होने पर बाथरूम आधा घंटा नहीं तो 1.25 घंटे में तो बाथरूम में बहुत दर्द होने लगता है, इसलिए उठना पड़ता है। और उठने के बाद दोबारा बैठने में खेल खत्म। फिर जब कभी मालिक की दया हो तब। एक दफा जब मैं ध्यान में बैठा तो और सीन तो देख ही रहा था, फिर एक सीन दिखाई दिया। सफेद क्वार्टर से बनते जा रहे हैं। पहले जो दिखाई दिया वो महल था, ये क्वार्टर टाइप थे और हाथों हाथ बनते जा रहे थे और बाएं तरफ से दाएं, और अपने आप जा रहे थे। न कोई खींच रहा था न धकेल रहा था। ये जमीन पर ही बन रहे थे। इनकी सफेदी कम थी पर चमक बहुत थी। प्लेन कसीदेकारी थी। फिर और सीन जो सामने आए मैं देखता रहा। एक बार जब मैं ध्यान में बैठा तो क्या देखता हूं कि बहुत ही चमकदार सोने के महल मेरे सामने बनते जा रहे हैं। सोने के बड़े बड़े पत्थरनुमा महल, सोने के भाटे उठाए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। महल सेकंडों में तैयार। कौन सोने के भाटों को उठा रहा है, कौन लगा रहा है, कोई नहीं दिखाई दिया। सोने के भाटों पर सुंदर नक्काशी, चित्रकारी बड़ी ही अजीब थी। सब दिखता है। एक एक सुई की नोक के बराबर भी वस्तु दिखाई देती है, क्योंकि गुरुजी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भवसागर पार। गुरु महाराज ने कई दफा फरमाया था कि जब ऊपर से देखोगे तो सभी चीजें साफ साफ दिखाई देगी। एक दिन जब मैं ध्यान में बैठा तो सीन जो बन रहे थे क्षण क्षण में बदल रहे थे। उनको तो देख ही रहा था। मेरी निगाहें दाईं तरफ गई तो देखा कि पृथ्वी घूम रही है बड़ी तेजी के साथ। जब मेरी निगाहें पड़ी तो उस समय तक भारत का भाग निकल चुका था। शेष भाग अफ्रीका आदि का देखा। ये जो लिखा है, जो याद था वो लिखा है। अब मैं तारीख वार लिख रहा हूँ। जिन तारीखों में नहीं लिखा उनमें समझना कि या तो कुछ दिखाई नहीं दिया या फिर जो देखा वही याद नहीं रहा।
जय गुरुदेव।